पीपल्स पार्टी पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर चुकी। पीडीएम शोकॉज नोटिस पर पीपल्स पार्टी और एएनपी से माफी मांगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जो इस्तीफे देना चाहते हैं दें, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम पर कोई अपने फैसले मुसल्लत ना करे। मजीद कहा, सियासत इज्जत और बराबरी की बुनियाद पर की जाती है, सियासी इत्तेहाद में किसी किस्म के शोकॉज नोटिस की मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड है। जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। पीटीएम टूटी नहीं, कायम है। पीपल्स पार्टी का मौलाना फजल रहमान अफाम व तफहीम से मामला तय करेंगे। मरियम नवाज की हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, डस्का इलेक्शन में फतह तब्दीली का पेश खैमा है। नून लीग से शीन और मीम निकालने वाले इबरत का निशान बन गए। उधर लाहौर हाईकोर्ट का नैब को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह करने का हुक्म। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन एक दूसरे को चार्जशीट कर रही है। पीडीएम असूली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, इससे ज़्यादा कम अकली और सियासी नापुख्तगी की मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान की खुशनसीबी है कि उन्हें ऐसी ऑपोजिशन मिली। मुराद सईद बोले, ऑपोजिशन की सियासत ज़ाती मफादात पर मबनी है, जब ज़ाती मफादात आगे रखे जाएंगे तो इत्तेहाद नहीं चल सकते। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं, इस्तीफों पर कोई झगड़ा नहीं, हर वक्त सियासी लड़ाई ठीक नहीं होती। पीपल्स पार्टी और एएनपी साथ चलने के लिए तैयार नहीं तो अलहदा जिद्दोजहद करेंगे। हम आमने सामने नहीं, हमारी जिद्दोजहद अवाम के लिए है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीडीएम प्लेटफॉर्म से जारी रहेगी। वजीर आजम ने NA-75 डस्का में शिकस्त की रिपोर्ट मांग ली। सेनेटर एजाज चौधरी को नाकामी की वजूहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। वजीर आजम का कहना है कि 19 फरवरी के इलेक्शन में जीत और 10 अप्रैल को शिकस्त की वजूहात क्या है, रिपोर्ट में बताया जाए। ज़िमनी इलेक्शन की शिकस्त में तहरीक इंसाफ की खामियां भी बयान की जाएं। एजाज चौधरी की एक हफ्ते में रिपोर्ट तैयार करके पेश करने की यकीन दहानी। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मरदमशुमारी के नतायज जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। सिंध की जानिब से मरदमशुमारी के नतायज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला सिंध का मरदमशुमारी के नतायज पर इख्तलाफी नोट। जहांगीर तरीन बरतानिया में खरीदी गई जायदादों की मनी ट्रेल दें। FIA ने PTI रहनुमा को 13 अप्रैल को जवाब के साथ तलब कर लिया। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन से 8 सवालों के फौरी जवाबात मांगे गए हैं। नोटिस के मुताबिक जहांगीर तरीन को JK फॉर्म्स की अराजी का सबूत और मशीनरी की रसीदें जमा कराने की हिदायत की गई है। पंजाब में अवामी रिलीफ के मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज गवर्नर पंजाब का साफ पानी का ख्वाब पूरा हो रहा है। मुअव्विन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकाबान की गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी के वो लोग जिन्हें गिले शिकवे हैं उन्हें गवर्नर साहब बरनौल लगाएंगे। गवर्नर पंजाब के पास हर जख्म का इलाज है। कोरोना से मुल्क भर में मजीद 58 अफराद जाम बहक। कोरोना के 4584 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुअव्विन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की NCOC इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहते हैं, तीसरी लहर के बायस हेल्थ केयर सिस्टम पर शदीद दबाव है। मुल्क में तशवीशनाक मरीजों की तादाद बढ़ रही है। वैक्सीन लगवाने वाले भी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। PTI हुकूमत ने एक और तारीखी संग मील अबूर कर लिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021 से दरामदात और बरामदात में आसानी की राह हमवार होगी। सिंगल विंडो एक्ट लागू होने से सालाना $500 मिलियन की बचत होगी। नए कानून से कार्गो क्लियरेंस दिनों की बजाय घंटों में होगी। सिंगल विंडो पाकिस्तान के तिजारत का मरकज बनने के इम्कानात को खोलेगा। सारी रेमिटेंसेज जो हैं वो 26% बढ़ी हैं इस साल। आप सप्लाई साइड इंडिकेटर्स देखें जो LSM, सीमेंट, ऑटो, या आप डिमांड साइड इंडिकेटर्स देखें, वो मोमेंटम नज़र आ रहा है जो पिछले साल नहीं था। कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुल्क पर कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा है, आवाम को बड़े मराठी पैकेज नहीं दे सकते। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, ईद पर मजीद इजाफे का इम्कान है। इस साल तमाम अशारिये मस्बत हैं, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त राह पर गामजन है। लाहौर पोलियो फ्री हो गया, शहर में पोलियो का 5वां माहौलियाती नमूना भी मनफी आ गया। 4 नमूने पहले ही मनफी आ चुके। जिले इंतजामिया के मुताबिक पोलियो वर्कर्स की मेहनत और वालिदैन के ताउन से ये संग मील अबूर करने में कामयाब हुए। अब शरई मसला ये होगा कि चांद पर मौजूद लोग कैसे ईद मनाएंगे। स्पार्को को वजारत साइंस के मातहत ना किया गया तो सिविल स्पेस प्रोग्राम शुरू करेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अगले 10-15 साल में चांद पर प्राइवेट टूर्स शुरू कर सकते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मौजूदा दौर में चांद देखना कोई मसला नहीं रहा। वैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। तकरीबात के लिए ननकाना साहिब समेत शेखुपुरा, हसन अब्दाल, गुजरांवाला, नारोवाल और लाहौर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। तकरीबात 12 से 22 अप्रैल तक जारी रहेंगी। मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को पंजा साहब में होगी। सबसे पहले अहम खबर यह है कि पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान। पीडीएम के शोकॉज नोटिस पर पीपल्स पार्टी और एएनपी से माफी मांगी जाए, यह मुतालबा बिलावल भुट्टो ने किया। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया, जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीडीएम शोकॉज नोटिस पर पीपल्स पार्टी और एएनपी से माफी मांगे, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम पर कोई अपने फैसले मुसल्लत ना करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जो इस्तीफे देना चाहते हैं वो दे दें, सियासत इज्जत और बराबरी की बुनियाद पर की जाती है। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो। The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party जो इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं। हम हर एक इस सियासी जमात के लिए इस जो अपोजिशन करने चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत और आईएमएफ डील अवाम दुश्मन है। अगर हुकूमत ने आईएमएफ के साथ बंद कमरे में फैसले करने हैं तो बजट भी वहीं मंजूर कराएं। स्टेट बैंक का ऑर्डिनेंस मुल्की मुआशी खुद मुख्तारी पर हमला है। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी कंफ्यूजन और तजादात पर मबनी है।
पार्लियामान में बजट का प्रोसेस पार्लियामान का ही काम है, लेकिन अगर आपने ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ बंद कमरा में बैठकर IMF के साथ करना है तो पाकिस्तान का बजट भी वहां से ही पास कर ले। हम ऐलान करते हैं कि हम रमजान में भी PT-IMF के इस डील के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। एक ऑर्डिनेंस के तहत वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के आईन से बलतर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे तारीखी हमला है। जब ये ले होगा ऑर्डिनेंस, नेशनल असेंबली में हो या सेनेट में हो, हम मुखालफत करेंगे। जब आपका स्टेटेड पोजीशन हो कि आप जब तक अगस्त 5 का पोजीशन रिवर्स नहीं होगा हम बात नहीं करेगा, और अचानक अब वजीर आजम समेत पूरा हुकूमत बात की बात कर रही है। मिनिस्टर फॉर कॉमर्स कहता है कि हम भारत से ट्रेड करेंगे, फिर उसी हफ्ता में उसी वीक में वजीर आजम के हैसियत में बैठकर कहता है कि हम बात नहीं करेंगे। ये कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्यूजन जो फॉरेन पॉलिसी में है, ना कश्मीर पे ना किसी इश्यू पे कोई रियासत अफोर्ड कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई लड़ाई नहीं, हर वक्त सियासी लड़ाई ठीक नहीं होती। हमारी जदोजहद आवाम के लिए है। पीपल्स पार्टी और ANP साथ चलने के लिए तैयार नहीं तो अलहदा जदोजहद करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PTM प्लेटफॉर्म से जारी रहेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम कोई आमने सामने नहीं है। लीडर ऑफ द अपोजिशन आप मुंतखब हों और हुकूमती इत्तेहाद से वोट लेके मुंतखब हों, ये बेअसूली है, ये गैर जमहूरी है, ये अनएक्सेप्टेबल है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने तमाम इदारे सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिए हैं। जो डस्का का इलेक्शन जो कि एक मार्के की सूरत इख्तियार कर गया था, 2 माह में दूसरी मरतबा वहाँ पे इलेक्शन हुआ, वहाँ पे हुकूमती वसाइल को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया कि ऐसे वहाँ पे ऐलानात भी हुए कि जी 50 करोड़ रुपए का पैकेज लेके आया हूँ।